हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। जितने भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप भी अपना बाइबल खोलें, मेरे साथ इस वचन में शामिल हो जाएं, एग्री हो जाएं। और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए ही इसीलिए ताकि वो लोगों को खुशी दें, जीवन दें, आशीष दें, छुटकारा दें। और आज परमेश्वर का आत्मा आपको यहां पर लेकर आया है। आप अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर की मर्जी से यहां पर आए हो। और परमेश्वर आज आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा, उसका पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। ताली बजाकर परमेश्वर की तारीफ करेंगे। आज मैं पवित्र बाइबल से एक बड़ा अच्छा वचन आपके साथ शेयर करूंगा। आइए हम पढ़ेंगे लूका की अंजील, उसका 5 अध्याय, उसके 1 वचन से लेकर उसके 11 वचन तक। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इस वचन को। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आप लोग अपना बाइबल में देखें। यहां पर लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। मेरे माइक को बिल्कुल फ्लैट कर दीजिए। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें, 2 कश्तियां लगी हुई देखी और मछुए, मछली पकड़ने वाले उस पर से उतरकर अपने जाल धो रहे थे। और उन नावों में से एक पर, जो शिमोन की थी, चढ़कर उनसे विनती की कि वे किनारे से थोड़ा उसे हटा ले चलें। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा कि गहरे जल में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने पर जाल डालेंगे। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सारी मछलियों को पकड़ लिया, घेर लिया और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नाव को यहां तक भर लिया कि वह डूबने लगी। यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरकर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने के बाद उसके साथियों को और उसको बहुत अचंभा हुआ, हैरानी हुई। और वैसे ही जब्दी के पुत्र यकूब, यूहन्ना और शिमोन जो सहभागी थे, अचंभा हैरानी करने लगे। तब यीशु ने शिमोन के पास आकर उससे कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ताली बजाएंगे वचन के लिए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करने के लिए जा रहे हैं। जो लोग आज इस वचन को ध्यान से सुनेंगे, वो लोग आज इस वचन से एक अच्छा मैसेज लेकर जाएंगे। और ये मैसेज आज आपकी लाइफ को, आपकी जिंदगियों को चेंज करेगा और आपके जीवन में एक उन्नति को, एक तरक्की को, एक बढ़ोतरी को लेकर आएगा। बोलो हालेलुया। हम यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह गन्नेसरत की झील के ऊपर उतर चुके हैं और प्रभु यीशु मसीह लोगों को प्रचार कर रहे हैं। अक्सर यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह अपना प्रचार झील के किनारे पर किया करते थे और हजारों लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए आते थे। हजारों लोगों की गिनती इकट्ठा होती थी, क्योंकि यीशु मसीह जब इंसान बनकर इस संसार में आए तो यीशु मसीह रोगियों को चंगाई भी देते थे। बोलो हालेलुया। बीमारों को चंगा करना, बाइबल कहती है बहुत सारे बीमारों को जो चल नहीं सकते थे, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। जो देख नहीं सकते थे, अंधों को प्रभु यीशु ने आंखें दी। प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दों को जिंदा किया।
प्रभु यीशु मसीह ने अपनी गॉडली डेमोस्ट्रेशन को लोगों के ऊपर प्रेजेंट किया। लोग जब यीशु मसीह के अचंभे चमत्कारों को देखते थे तो लोग हैरान हो जाते थे कि हमने मूसा जैसे, अब्राहम जैसे, हमने नूह नबी जैसे, एलिया जैसे नबियों को देखा, लेकिन यीशु मसीह जैसा आज तक कोई नहीं हुआ जो 4-4 दिन के मुर्दों को आवाज देता है और वो कब्रों से बाहर आ जाते हैं। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। आज भी परमेश्वर अपने लोगों के बीच में मिरेकल्स प्रकट करता है, लेकिन मिरेकल, चमत्कार सिर्फ उन लोगों के साथ होते हैं जिनका मन प्रभु के साथ जुड़ा होता है, जिनका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहता है। जो लोग परमेश्वर को पूरे हृदय से, पूरे मन से पुकारते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में अद्भुत काम करने की सामर्थ रखते हैं। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दौरान आज गन्नेसरत की झील के ऊपर आए हुए हैं, और झील के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने 2 कश्तियां लगी हुई देखी हैं। एक कश्ती पर प्रभु यीशु मसीह चढ़ गए, और जिस कश्ती पर वो चढ़े वो कश्ती शिमोन की कश्ती थी। कितने लोगों को समझ आ रही है? किसकी कश्ती थी? मुझे आवाज नहीं आ रही। किसकी कश्ती थी? मान लो एक कश्ती संदीप की हो, दूसरी कश्ती सोनू की हो। प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति की कश्ती पर चढ़ गए। आपको पता प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे पर ही क्यों प्रचार करते थे? आज मैं यहां पर प्रचार कर रहा हूं, बहुत बड़ा साउंड लगा हुआ है और आप मेरी आवाज को आराम से सुन सकते हैं। उस वक्त साउंड सिस्टम नहीं था और हजारों लोगों को वचन सुनाना एक चुनौती होती थी। प्रभु यीशु झील के किनारे इसलिए प्रचार करते थे क्योंकि शांत माहौल था, और जो वेव्स हवा की आती थी, प्रभु की आवाज उस वेव्स में से जाकर आसानी से लोगों तक पहुंचती थी, और जो भी कोई प्रभु की वाणी को, उसके वचन को सुनता था, वो अपने जीवन में आनंद, खुशी, शांति, चैन और चंगाई को पाता था। तारीफ करो प्रभु की जोर से। आज प्रभु यीशु मसीह ने इस झील के किनारे 2 कश्तियों को देखा और एक कश्ती पर बैठ गए, जो कश्ती शिमोन की कश्ती थी। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि इस कश्ती को किनारे से थोड़ा दूर ले जाओ। मेरे प्रियो, कितनी बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति जो मछली पकड़ने वाला, उसकी कश्ती में बैठ गए। आपका शरीर एक कश्ती के समान है, आपका मन एक बेड़ी के समान है। आज आप भी प्रभु से कहें, प्रभु मेरी कश्ती में आ, मेरी बेड़ी में आ। अगर प्रभु आपकी कश्ती में आ गया, मैं आपको बोल रहा हूं, इस संसार में हालात कैसे भी क्यों ना हो, आपकी कश्ती को कोई माई का लाल डबो नहीं सकता है। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से। प्रभु शिमोन की कश्ती में चले गए, और बाइबल कहती है ये जो मछली पकड़ने वाले मछुए थे, ये अपना बिजनेस, अपना काम कर रहे हैं। यहां पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनको पता है मछली कैसे पकड़ी जाती है। मैं कई बार लुधियाना जाता हूं, और लुधियाना से कई बार मैं चमकौर साहिब या दूसरे एरिया में जाता हूं। मैं देखता हूं हमारी ये जो नहर जाती है, इस नहर के ऊपर भी कुछ मछली पकड़ने वाले मछली पकड़ते हैं। एक दिन मैं प्रार्थना करने के लिए दरिया के ऊपर चला गया, नदी के ऊपर चला गया। मुझे आदत है, मैं ज्यादातर नदी के ऊपर बैठकर प्रार्थना करना बड़ा पसंद करता हूं, क्योंकि शांत माहौल, फ्रेश एयर होती है, और उस समय प्रार्थना करना, नीचे चटाई बिछाकर परमेश्वर से बात करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पवित्र आत्मा मेरे साथ बात करता है ऐसी शांत और सुनी जगहों पर। और जब मैं गया तो वहां पर बहुत सारे मछुए मछली पकड़ रहे थे, वो सारे बिहारी थे। मैंने उन बिहारियों को कहा, भाई साहब आज मछली पकड़ रहे हो, बड़े शांत बैठे, बड़े उदास बैठे हो। बोले सर सुबह से बैठे हैं, शाम हो चली है, अभी तक कोई मछली नहीं पकड़ी। मैंने कहा मुझे आप जानते हो मैं कौन हूं? बोले नहीं मैं जानता नहीं हूं। एक उनमें से एक बिहारी था, वो मुझे पता क्या बोलने लगा, बोला सर मैंने आपकी फोटो एक पोस्टर में देखी है। मैंने बोला ध्यान से देख ले, कहीं बाद में ये मत कहना शाहरुख खान आ गया। बोलो हालेलुया। मैं जलंधर में चला गया, संसारपुर में। मैंने काले रंग का चश्मा लगाया, जैसे मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतरा, मेरे साथ मेरी सिक्योरिटी सारे लोग मेरे साथ, मेरी टीम मेरे साथ। जैसे मैं गाड़ी से उतरा, एक लड़का आया, बोला देखो देखो शाहरुख खान आ गया, शाहरुख खान आ गया। मैंने बोला भाई प्रभु का दास हूं, क्यों शाहरुख खान बना रहा है मुझे? तारीफ करो प्रभु के लिए जोर से। वो बोलने लगा मैंने आपकी फोटो पोस्टर में देखी है, मैंने आपको देखा है।
मैंने बोला मैं चमकौर साहिब चर्च का सीनियर पास्टर हूं। हाँ 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 हाँ, इसलिए मैंने आपको पोस्टर में देखा है। मैंने बोला क्या हुआ, आज बड़े उदास लग रहे हो? बोले पास्टर जी सुबह से कोई मछली नहीं पकड़ी। मैंने बोला अगर मैं प्रार्थना करूं और मछली आ जाए तो प्रभु का धन्यवाद करोगे? वो सारे चुप रहे, उन्होंने मुझे कोई आंसर नहीं दिया, क्योंकि वो लोग प्रभु में नहीं है। दे आर नॉट बिलोंग्स टू क्रिश्चियन फैमिली, नॉट बिलोंग्स टू फेथ फैमिली। तो वो सोचने लगे कि हम क्या जवाब दें। लेकिन मैंने फिर भी कहा चलो ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। आप बिलीव करो, मेरे पास वीडियो पड़ी है, मेरी टीम के पास वीडियो पड़ी है। मैंने प्रार्थना की और 5 मिनट के अंदर बहुत सारी मछलियां उनकी कुंडी में फंस गई। वो हैरान हो गए, यार सुबह से हम मेहनत कर रहे हैं, कोई मछली नहीं पकड़ी है। ये पास्टर के अंदर क्या ऐसी चीज है, ये पास्टर क्या ऐसी बला है कि इसने बोला और मछली आ गई। मैंने बोला मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, जिस प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं, उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले को दे दिया जाता है, हर एक खटखटाने वाले के लिए खोल दिया जाता है। अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें कितनी और अच्छी चीजें नहीं दूंगा। तारीफ करो प्रभु के लिए जोर से। आज यहां पर कुछ मछुए हैं, कुछ मछली पकड़ने वाले लोग हैं जो कुंडी लगाकर अपने जाल फेंककर मछली पकड़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आज जब गन्नेसरत की झील पर आए, देखा कि ये लोग अपने जाल धो रहे हैं। 2 चीजें आप यहां पर देखिए मेरे प्रियो, एक तरफ प्रभु यीशु मसीह प्रीच कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग अपने जाल धो रहे हैं। इट मींस कि जो लोग अपने जाल धो रहे हैं, इनका प्रभु के प्रचार में कोई इंटरेस्ट नहीं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आपने पहले वचन में पढ़ा कि यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, और दूसरी जगह पर आप देख रहे हैं कि शिमोन और उसके दोस्त जाल धो रहे हैं, मतलब कि अपना काम इन्होंने फिनिश कर लिया है। कोई प्रभु के वचन में इंटरेस्ट नहीं। आज भी बहुत सारी मैं सभाएं करता हूं, जिन सभाओं में 5% 10% लोग ऐसे होते हैं जो खाली आते हैं और खाली ही वापस जाते हैं, क्योंकि उनका विश्वास, उनका आत्मा अंदर से मरा होता है, जिसकी वजह से वो परमेश्वर की आवाज को ना सुन पाते हैं, ना उसकी बरकत को हासिल कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं और मीटिंग के बाद अपनी लाइफ में बड़े कामों को देखते हैं। बोलो हालेलुया। क्या मुर्दा आपकी आवाज को सुनेगा? क्या लकड़ी आपकी आवाज को सुनेगी? क्या पत्थर आपकी आवाज को सुनेगा? अगर परमेश्वर जिंदा है तो वो जिंदा लोगों की प्रार्थना को भी जरूर सुनेगा। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से। इसलिए जो मांगता है उसे मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। और वचन में लिखा, प्रभु यीशु आज जब झील पर गए हैं तो वो लोग अपने जाल धो रहे हैं और प्रभु ने उनके चेहरे को देखा। आप इंसान को खुश या दुखी कब देखते हो? जब उसके चेहरे को देखते हो। कोई बहन बड़ी उदास होगी, आप उससे पूछेंगे बहन जी क्या हो गया, बड़ी उदास लग रही हो? वो बोलेगी मेरे घर वाले ने मुझे अच्छी साड़ी नहीं लेकर दी है, अच्छा सूट, क्रिसमस डे आ गया, मेरे हस्बैंड ने मेरे को साड़ी लेकर दी 250 रुपए वाली, मैं 5000 वाली चाहती थी। उदासी चीजों की वजह से। कभी कभी कुछ लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, फल नहीं मिलता है। इंटेलिजेंट होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, कामयाब नहीं होते। सब कुछ होने के बाद भी कामयाब नहीं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। यहां पर प्रभु यीशु ने मछली पकड़ने वालों को देखा, लेकिन उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया। स्ट्रगल के बाद भी वो अपने जाल धोकर निराश अपने घर को वापस जाने वाले हैं। और यीशु मसीह ने उनको कहा, क्या बात हुई, आज तुम उदास क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें कुछ मिला नहीं? वहां पर एक भाई जिसका नाम शिमोन है, उसने प्रभु यीशु को उत्तर दिया, प्रभु हमने सारी रात मेहनत की लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। कितने लोगों को वचन की समझ आ रही है? जिनको वचन की समझ आ रही है बोलो हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग मेरे प्रियो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में इधर उधर भागते हैं
और मैंने डिप्लोमा किया, मैंने डिग्री की, मैंने पढ़ाई की, मैं अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूं, मेरे पेरेंट्स की बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, मेरे बाप के पास 50 एकड़ जमीन है, मेरी मां के पास बहुत सारी दौलत है, मैं एक इंटेलिजेंट पर्सन हूं, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी में फेलियर महसूस कर रहा हूं। फिर भी इतना कुछ होने के बाद मैं उदास और निराश और आनंदित नहीं हूं और अपनी जिंदगी में हताशाओं का सामना कर रहा हूं। आज भी बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन पीस नहीं, आनंद नहीं, शांति नहीं, उनकी लाइफ में खुशी नहीं। आज इनकी जिंदगी में भी ऐसा ही था। ये मछुए मछली पकड़ रहे थे, लेकिन उदास, निराश, आज इन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरे प्रियो, सोच कर देखो, आज ये लोग उदास हैं। हो सकता इन्होंने किसी मैरिज पार्टी में उन मछलियों को पहुंचाना हो, किसी रेस्टोरेंट में पहुंचाना हो, किसी से 50,000 पे पहले उधार ले लिए, उसके चुकाने हो, इन्होंने कुछ पैसे किसी से ले लिए हो। हाँ, मैं आज मछली पकड़ूंगा और तुझे दे दूंगा और तेरे पैसे चुक जाएंगे, लेकिन आज वो उदास हैं, स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, आज मन के अंदर खुशी नहीं है, आज उनका दिल अंदर से ब्रोकन है, टूटा हुआ है। ओ, मैं आज मारा जाऊंगा, मेरे परिवार के लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं अपने मित्रों को क्या जवाब दूंगा, ओ मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या कहेंगे, ओ लोग मेरी निंदा करेंगे, लोग मुझे बुरा कहेंगे, लोग मेरी उल्हाना देंगे, आज मैं फंस गया, ओ मैं आज लुट गया, मैं आज मर गया, ओ मेरी कोई मदद करो। कोई इंसान मदद करने वाला नहीं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार मदद करने वाला नहीं, कोई पैसा मांगने पर भी देने वाला नहीं। जब आपकी कोई सहायता करने वाला नहीं होता, जब कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं होता, जब कोई आपकी मदद करने वाला नहीं होता, आपने घुटने टिकाने हैं, अपने हाथ उठाने हैं, अपने कमरे को बंद करना है, सर्वशक्तिमान की ओर ध्यान लगाना है और प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करनी है। वचन में लिखा है, ओ इंसान तेरी मदद ना करे, लेकिन परमेश्वर तेरी मदद जरूर करेगा। बोलो हालेलुया। आज इन्होंने अपनी जिंदगी में उदासी, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन को देखा है। प्रभु ने पूछा क्या हुआ? बोले प्रभु, हमने सारी रात मेहनत की लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। ऑल नाइट वी डिड सो हार्ड वर्क बट वी डिडंट फाउंड एनीथिंग, वी डिडंट कैच एनी फिश। ओ प्रभु, अब हम क्या करें? ओ हम उदास हैं, हम निराश हैं, हम परेशान हैं। ऑल नाइट मेरी सारी जिंदगी गुजर गई, मेरे बच्चे नशे करने लगे, मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया है, मुझे एक लत लग गई है, मैं चिट्टा लगाता हूं, मैं नशा करता हूं, मेरी बीवी मेरा साथ नहीं देती है, मेरे घर वाले मेरा मुखौल, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे निकम्मा कहते हैं, मैंने वीजा लगाया था, 30 लाख रुपए खराब हो चुके हैं, मैं कहां जाऊं? मैं मेहनत कर चुका हूं, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। इसका हाल भी यही था। प्रभु सारी रात मेहनत की, कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन यीशु ने उसको कहा, मेरे कहने पर एक बार जाल जरूर डाल। यीशु ने कहा, मेरे कहने पर जाल डाल, गहरी जगह में चला जा। अपने पड़ोसी को बोलो गहरी जगह, बोलो गहरी जगह। प्रभु ने कहा गहरी जगह में जाल डाल। जब तक आप गहरी जगह में नहीं जाओगे, गहरी बरकत नहीं मिल पाएगी, बड़ी बरकत नहीं मिल पाएगी। बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह नबी ने, हिजकियल नबी ने एक दर्शन देखा। हिजकियल नबी अपने दर्शन में कहता है, मैंने अपने दर्शन में क्या देखा कि एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरता है, ओ मुझे पानी में ले गया। जब मैं पानी में गया, पानी मेरे टखनों तक था। उसने कहा और आगे जा, मैं और आगे गया, पानी मेरे घुटनों तक था। उसने कहा और आगे जा, पानी मेरी कमर तक था। उसने, स्वर्गदूत ने कहा और आगे जा, पानी मेरे गले तक था। उसने कहा और आगे जा। वो बोला, जब मैं डूब गया मेरी भाषा बदल गई। आज मेरे प्रियो, आपको आत्मा में डूबने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। आज आपकी 5 मिनट की प्रार्थना कुछ नहीं करेगी, प्रभु का आत्मा करे घंटों घंटों प्रभु के साथ बिताने की जरूरत है। परमेश्वर का आत्मा करे थोड़ा सा विश्वास कुछ नहीं करेगा। आज परमेश्वर को पुकारना है, उसको चिल्लाना है। आज परमेश्वर के सामने घुटने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना है। आज लोग फॉर्मेलिटी की प्रार्थना करते हैं, आज लोग ऊपर ऊपर वाली प्रार्थना करते हैं, आज लोग परमेश्वर के सामने चिल्लाते नहीं हैं। लोगों को कहेंगे, अरे मुझे 5,000 उधारे दे दे, मुझे 10,000 रुपए की मदद कर दे, मैं तेरे लौटा दूंगा। अरे तू मेरी मदद कर, वो मेरा रिश्तेदार मुझे धोखा दे गया, वो मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड मेरे साथ स्कूल में पढ़ा
खड़ा था वो मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन वचन कहता है जब इंसान साथ छोड़ देते हैं, प्रभु यहोवा किसी का साथ नहीं छोड़ता है। उसने कहा मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा और तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। उसने कहा प्रभु ने मेरे साथ बात की है कि परमेश्वर के दास को चमकौर साहिब में पैसों की जरूरत है। आज आपके लिए प्रभु लोगों से बात करेगा, मैं आपको बोल रहा हूं। अगर आप विश्वास करते हो, प्रभु लोगों के मन में डालेगा कि इस बंदे की हेल्प करनी है, इस बहन की मदद करनी है, इस भाई के लिए नौकरी का इंतजाम करना है। जिस ऑफिसर के सामने आप फाइल लेकर जाते हो, ऑफिसर आपको बोलता है ओ तू टैलेंटेड है, तेरे तू तो 7 बैंड लिए हुए है, तूने, तेरा आईलेट्स भी अच्छा है, तेरी लाइफ भी अच्छी है, लेकिन तेरे को नौकरी नहीं देता। सब कुछ होने के बाद भी आप कामयाब नहीं हो क्योंकि आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं हो। मेरी बात को याद रखना, जब इंसान साथ छोड़ दे, जब डॉक्टर 7 लाख रुपए लेकर भी आपको ना बचा सके, तब उस प्रभु को याद करना, तब उस परमेश्वर को याद करना। ओ यीशु मसीह ने कहा ओ हरेक जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे आराम देता हूं, मैं उसे शांति देता हूं। आज इस संसार के पास सब कुछ है, शांति नहीं है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? आज लोगों के पास शांति नहीं है, लोगों के पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, शांति नहीं है, पीस नहीं है। हमारे नौजवान आज नशा कर रहे हैं, शांति नहीं है। वाइफ हस्बैंड के लिए ऑनेस्ट नहीं, हस्बैंड वाइफ के लिए तृप्त नहीं, शांति नहीं है। बच्चों में शांति नहीं है। टीवी के ऊपर अद्धे अद्धे कपड़े डालकर आपको डिप्रेस्ड किया जा रहा है। मेरी फिगर भी ऐसी हो जाए, मेरा चेहरा भी ऐसा हो जाए, मेरी वाइफ भी इसके जैसी सुंदर हो जाए। आपको डिप्रेस्ड किया जा रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां आपको दिखाई जा रही है ताकि आपका अस्तित्व जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन वचन में लिखा जो प्रभु की बाट जो होते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वो कभी शर्मिंदे नहीं होंगे। अगर आज आप विश्वास करेंगे, यहां से आप बड़े कामों को देखकर जाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आप यहां से बड़े चमत्कारों को देखकर जाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। 2020 में मैंने 40 दिन के फास्टिंग किए। कितने लोगों को पता है? 40 दिन मैंने ना कुछ खाया ना मैंने कुछ पिया। मेरे घर के लोग कहने लगे अपोस्टल जी आपकी सेहत पहले ही पतली है, आप और पतले हो गए, आप कमजोर हो गए, कुछ खा लो। मैंने कहा नहीं, मुझे प्रभु की आत्मा ने कहा। मैंने 40 दिन के फास्टिंग किए। 2021 में प्रभु ने फिर मुझसे बात की और कहा 40 दिन के फास्टिंग फिर करने हैं। मैंने 40 दिन के फिर फास्टिंग किए। आपने इन फास्टिंग के बाद देखा है मैं शरीर से कमजोर हुआ हूं, लेकिन आत्मा में मैं इतना मजबूत बन चुका हूं। कोई अंधकार की समर्थ, कोई शैतान की समर्थ परमेश्वर के लोगों को हिला नहीं सकती है। हालेलुया। ताली बजाकर तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। पतरस ने कहा प्रभु हमने सारी रात मेहनत की, मछलियां पकड़ी, लेकिन हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हमारी कुंडियां अच्छी क्वालिटी की है, हमारे जाल अमेरिका से एक्सपोर्ट किए हुए हैं, हमारे जाल, हमारी कुंडियां, हमारे नेट्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मछली नहीं पकड़ी गई। आज भी लोग ऐसा ही कहते हैं, मैंने बड़ी प्रार्थना की प्रभु, लेकिन मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आया? प्रभु मैंने बड़ा चर्च ज्वाइन किया और मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदली? और मेरे तो सब कुछ अच्छा था, मेरा तो जाल अच्छा, मेरी तो कुंडियां अच्छी, मछली क्यों नहीं है? मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान उस कुंडी के आगे लगा हुआ है, शैतान का हाथ उस जाल के ऊपर है। आपका मन परमेश्वर के साथ सीधा नहीं है। आप पोर्नोग्राफी देखते हो, आप अश्लील फोटोएं देखते हो और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हो। एक जेब में जर्दे की पुड़ी होती है, आप प्रभु के सामने प्रार्थना करते हो। रात को शराब पीते हो, सुबह भविष्यवाणियां करते हो, व्यभिचार करते हो, दूसरों को बुरी नजर से देखते हो, अपने पड़ोसी को बुरा कहते हो और प्रभु के सामने प्रार्थना करते हो। यीशु मसीह ने आपको यह चैलेंज नहीं दिया कि आप बॉडी बिल्डर बनो। यीशु मसीह ने आपको यह चैलेंज नहीं दिया कि आप सुंदर बनो। यीशु मसीह ने आपको यह चैलेंज नहीं दिया कि आपका शरीर या आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए। यीशु मसीह ने आपको चैलेंज दिया, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। बोलो हालेलुया। आज हर बंदे को चाहिए मेरी वाइफ सुंदर है, मेरी वाइफ पवित्र हो, मेरे बच्चे पवित्र हो, हमारा दूध पवित्र हो, हमारा खाना पवित्र हो, हमारी खेती पवित्र हो, लेकिन खुद पवित्र बनना चाहते। कितने लोगों को समझ आ रही है? कितने लोगों को समझ आ रही है? पानी वाला दूध कितने लोग पीना चाहते हैं?
यूरिया वाली खाद खेती वाली खेती कौन खाना चाहते? कनक, गेहूं। जहर वाली खेती कौन खाना चाहते? सब साफ सुथरा खाना चाहते हैं, सब अच्छा दूध पीना चाहते हैं, सब प्योर चीजें चाहते हैं, सब प्योर दूध पीना चाहते हैं, लेकिन खुद प्योर नहीं बनना चाहते। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी लाइफ में तब भी मेरी ब्लेसिंग आएगी जब तुम सीधे मन से, साफ मन से, पवित्र मन से मेरी तारीफ करोगे और अपनी लाइफ को बदलता हुआ देखोगे। बोलो हालेलुया। आज पतरस इस स्थान पर है और प्रभु से कह रहा, प्रभु सारी रात हमने मेहनत की। प्रभु ने कहा बेटा गहरे में जा। गहरे में आज लोग मुझे मिलना चाहते, बहुत सारे लोग, मैं उनसे क्यों नहीं मिलता हूं? मुझे पता है वो गहरे में नहीं है। वो मुझसे मिलेंगे, मैं प्रार्थना करूंगा, उनको चंगाई नहीं मिलेंगी, लोगों को जाकर मुझे फेमस करेंगे, अपोस्टल जी से मिले थे काम नहीं हुआ, कारण गहरे में नहीं है। जब आप गहरे में होंगे प्रभु का दास आपके पास से गुजर जाएगा, आप अपनी लाइफ में महसूस करोगे मैं ब्लेस्ड हो चुका हूं। तारीफ करो ताली बजाकर परमेश्वर की। प्रभु ने कहा गहरे में जाल डाल, गहरे में जाल डाल। पतरस अब क्या करने वाला है? अगर मान लो आपने मेहनत की हो और कोई आपको बोले चल एक बार ट्राई कर, आप उसको बोले अरे भाई अपना घर संभाल, जाके मेरा दिमाग मत खा, मेरे को परेशान मत कर, मुझे तेरा भाषण सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन पतरस के अंदर यह क्वालिटी, उसने कहा प्रभु अगर तू कहता है तो मैं जाल जरूर डालूंगा। आप जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, समथिंग गोइंग टू ग्रेट इन योर लाइफ, समथिंग चेंजिंग इज कमिंग फॉर योर लाइफ, समथिंग हैपनिंग ग्रेट इन योर लाइफ, क्योंकि आपने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर को कहें प्रभु जो आप कहेंगे मैं करूंगा। परमेश्वर मैं प्रोफेशनल हूं लेकिन मैं फेलियर हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं मैं फेलियर हूं, मैं इंग्लिश अच्छी बोलता हूं, मैं अपने मोहल्ले में शरीर से, कपड़ों से, पैसे से अच्छा हूं लेकिन मैं निकम्मा हूं। प्रभु सब कुछ होने के बाद भी आई एम अ फेलियर पर्सन, बट यू डू समथिंग इन माई लाइफ, तू मेरी जिंदगी में कुछ कर। पतरस ने क्या कहा प्रभु को? प्रभु हमने सारी रात मेहनत की, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन तू कहता है तो, तू कहता है तो, तू कहता है तो। अगर मेरा पड़ोसी कहता आई विल नॉट फॉलो, अगर मेरा दोस्त कहता आई विल नॉट फॉलो, अगर मेरी वाइफ भी मुझे कहती आई विल नॉट फॉलो, बट अगर तू कहता है, तू कहता है तो मैं जाल जरूर डालूंगा। एक बार उसका कहना मान कर देखो, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। एक बार उसका कहना मान कर देखो, आपके घराने बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बार आप उसका कहना मान कर देखो, आपके फाइनेंस, आपके बिजनेस सेटल हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप ना का नहीं हां का मुंह देखोगे, आप लाइन में नहीं लगोगे, लाइन आपसे शुरू होगी। आप लोग पूंछ नहीं सर बनोगे। आप लोग जिंदगी में कभी भी हताशा का सामना करोगे तो परमेश्वर आपको विक्ट्री देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है और शैतान इसीलिए शर्मिंदा है। तारीफ करो ताली बजाकर परमेश्वर की। अब प्रभु के कहने पर जाल डाल दिया, अब क्या हुआ? कितने लोगों को मेरी बात सुन रही है? कितने लोगों को आज के वचन की समझ आ रही है? आज रात मिरेकल होने वाला आपके साथ। मैं आत्मा में देख रहा हूं, प्रभु का आत्मा कह रहा है बहुत सारे लोग यहां से आशीष लेकर जाने वाले हैं। आप ठंड में बैठे हो, गर्मी में बैठे हो, सर्दी में बैठे हो, बारिश में बैठे हो, आप किसी बॉलीवुड को एंटरटेन करने के लिए नहीं, आप सर्वशक्तिमान की आराधना करने के लिए आए हो। यहां पर कोई पार्टी या शो नहीं हो रहा है, यहां पर सर्वशक्तिमान यीशु मसीह की बंदगी हो रही है, और जो उसकी बंदगी करते हैं वो लोग कभी खाली नहीं आशीष पाकर जाते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु की बात मानने के बाद क्या हुआ? वचन में लिखा है, 5 और 6 वचन में लिखा है, जैसे ही उसने प्रभु के नाम से जाल फेंका, ओ हालेलुया, क्या फेंक दिया? क्या फेंक दिया? जहां तो शैतान के जाल में आप फंस जाओ, जहां आप ऐसा जाल फेंको कि शैतान फंस जाए।
कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आज बहुत सारे लोग शैतान के जाल में फंसे हुए हैं, बैठे तो अभी भी चर्च में हैं, लेकिन ध्यान कहीं और पर है, जाल फेंका हुआ है आपके ऊपर। यहां पर परमेश्वर ने आपको भेजा कि माछीवाड़ा में परमेश्वर के दास प्रेरित रमन हंस आ रहे हैं, लेकिन शैतान अभी भी आपके मन में बात कर रहा है, बेटा हाँ, जाल फेंक रहा वो। लेकिन अब देखना यह है कि शैतान आपके जाल में फंसता है या आप उसके जाल में फंसते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहते हैं नो वेपन शेल प्रॉस्पर अगेंस्ट यू, कोई हथियार तेरी हानि के लिए नहीं होगा। अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं, ताली बजाकर तारीफ करो खुदावंद की। प्रभु के दास का कहना माना और जाल फेंक दिया। बाइबल कहती है जैसे ही उसने जाल फेंका और जाल टक 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 हिलना स्टार्ट हो गया, कुछ होना स्टार्ट हो गया। बाइबल कहती है उसका जाल मछलियों से भर गया। जब वो खींच रहा था, उसकी जान में जान निकल रही थी, उसने अपने पड़ोसियों को आवाज मारी, यीशु मसीह। पहले वचन, दूसरे वचन में लिखा यीशु मसीह आज शिमोन की बेड़ी में चले गए। जैसे यीशु उसकी कश्ती में जाते बरकत आ गई। अगर आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में है, हो ही नहीं सकता कि बरकत ना आए। बरकत 100% आएगी आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु आपकी जिंदगी में है, बरकत देने वाला आपकी जिंदगी में है। आप दफ्तरों में, ऑफिस में, आप डिपार्टमेंट्स में चक्कर मार मार के दुखी हो चुके हो, लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है, प्रधानमंत्री सीधा आपके घर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वो आपको सरप्राइज देगा, आपको ब्लेसिंग देगा, आपको आशीष देगा, छुटकारा देगा बीमारी से, दुख से, कष्ट से, संकट से, नशे से, गुनाहों से, पापों से, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है और जब वो किसी को छूता है और दूसरों को भी पवित्र करके रख देता है। उसकी तारीफ करो ताली बजाकर। पतरस की जाल में बहुत सारी मछलियां आ गई। पतरस ने अपने दोस्तों को संकेत किया, जल्दी आओ, come to me now, quickly, quickly, जल्दी आओ। आपको सबसे पहले ब्लेस होना है। कितने लोगों को मेरी बात सुन रही है? सबसे पहले आपको ब्लेस होना है, उसके बाद आपके पड़ोसी ब्लेस होंगे। आपके घर में गालियों की आवाज आएगी, क्या पड़ोसी ब्लेस होंगे? नशे की स्मेल आएगी, क्या पड़ोसी ब्लेस होंगे? आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर, आपका जीवन खुदावंद के साथ सही नहीं है, क्या पड़ोसी ब्लेस होंगे? पतरस सबसे पहले आशीषित हुआ और उसने अपने दोस्तों को भी आशीषित कर दिया। उसने उनको संकेत किया, आवाज मारी, कोई तो आओ मेरी हेल्प करो। आप बोलेंगे यार मेरे पास इतना पैसा कहां से आ गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था। मेरे पास इतनी ब्लेसिंग कहां से आ गई, मैंने तो सोचा नहीं था। एक बहन झाड़ू पोछा लगाती थी, हमारे चर्च चमकौर साहिब में आती थी। एक झाड़ू पोछा लगाने वाली को आप क्या समझ सकते हो? क्या करेगी एक झाड़ू पोछा लगाने वाली? ज्यादा से ज्यादा 2 घरों का और काम कर लेगी, ज्यादा से ज्यादा पूरे गांव का काम कर लेगी। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया, आज उसका वीजा लग चुका और वो अब्रॉड बाहर के देश में जा चुकी है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो चीजें आपके लिए मुश्किल है, वो मेरे प्रभु के लिए मुश्किल नहीं है। मेरे प्रियो, मेरे प्रभु के लिए मुश्किल नहीं है। आपके दिमाग में 90% नेगेटिविटी और 10% विश्वास है, काम कैसे होगा? डॉक्टर बोलेगा चांसेस नहीं है, वेंटिलेटर पे डाल दिया, सांस नहीं आ रही है, मशीन सांस दे रही है, बच नहीं सकता है, तो परमेश्वर कैसे बचाएगा? आपके अंदर अगर 90% विश्वास होगा, 10% नेगेटिविटी होगी, आपका फेथ आपको भी, आपके पड़ोसियों को भी, आपके गांव को भी, आपके शहर को भी, सबको बचा सकता है। पहले पतरस ने आशीष पाई, उसने अपने पड़ोसियों को संकेत किया, आ जाओ मेरे पास बहुत बरकत आ गई। अरे जाल फटने लगे, कश्तियां भरने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अब जब बरकत आ गई, जब आशीष आ गई, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आपको पता है जब हॉस्पिटल में औरत के बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर उसके पास आते हैं, केस बड़ा क्रिटिकल है। घर के लोगों के दिल की धड़कन तेज होती है, बच्चे ने पेट में पोटी कर दी, देखो जी ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम एक को बचा सकते हैं, या तो मां को या बच्चे को।
और आपकी धड़कन और तेज हो जाती है। लेकिन जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, आप इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं। जब डॉक्टर आपको डराता है, हाय प्रभु दयाई करना, हाय परमेश्वर भलाई करना, परमेश्वर बच्चा भी सही रहे, माँ भी सही रहे, हो प्रभु कुछ कर, हो प्रभु कुछ कर, हो प्रभु कुछ कर। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है, मेरा छोना बच्चा, मेरा नुनू, ओ मेरा छोनू मोनू, मेरा कोनू मोनू, ओ मो 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 मो, सब ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं और डॉक्टर को भी भूल जाते हैं और परमेश्वर को भी भूल जाते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? पतरस के साथ भी सेम चीज हुई। जब इसकी कश्ती और इसके जाल मछलियों से भर गए, ये प्रभु यीशु को क्या कहने लगा? प्रभु मेरे पास से दूर चले जाओ क्योंकि मैं एक पापी इंसान हूं। मेरे पास से दूर चले जाओ क्योंकि मैं एक पापी इंसान हूं। मेरे प्रियो, आप अपने रिश्तेदारों से मिलते हो, क्या आपने कभी फील किया कि आप पापी हैं? आप अपने दोस्तों से मिलते हो, क्या आपने कभी फील किया कि आप पापी हैं? आप प्रधानमंत्री से, चीफ मिनिस्टर से, आप किसी एमएलए से मिलते हैं, क्या आपने कभी महसूस किया कि आप पापी हैं? आप किसी सेलिब्रिटी से मिलते हैं, आप किसी बहन, किसी भाई से मिलते हैं, आपने कभी महसूस किया कि आप पापी हैं? लेकिन जैसे ही आप यीशु मसीह के पास आते हो, आप महसूस करते हो कि आप एक पापी हैं, क्योंकि यीशु मसीह इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि कितना भी साफ बंदा उसके पास आ जाए, वो पापी ही महसूस करेगा। इसलिए यीशु मसीह अपनी सामर्थ के द्वारा उन पापियों को हाथ रखता और शुद्ध कर देता है। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से।